Welcome back again in the platform of Ranjan Legal Hub. Today I am going to discussing about mistake that is covered under general defenses of law of torts. पिछले वीडियो में हम बहुत सारे जो 6 जनरल डिफेंसेस हैं उसको कवर कर चुके हैं। बाकी 2 बच चुके हैं, जो कि एक है मिस्टेक और दूसरा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो इस वीडियो में हम मिस्टेक को डिस्कस करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि एक सिंपल लैंग्वेज में एक अच्छी तरीके से उसकी पूरी जानकारी हम लोग हासिल कर सकें। हम डिस्कस करते हैं मिस्टेक के बारे में। बेसिकली मिस्टेक में अब जब पढ़ेंगे तो ये लगता है कि इसका तो कोई डिफेंस मिल ही नहीं रहा है, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसको आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा ही लगता है। लेकिन अब जनरल डिफेंस है, कुछ इसके एक्सेप्शन केस हैं जिसमें कि ये वैलिड होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक को और कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पे मिस्टेक के बारे में दिया हुआ है कि वेदर ऑफ फैक्ट और ऑफ लॉ इज जनरली नो डिफेंस, यानी कि लॉ ऑफ टॉट की अगर हम बात करें, अगर हम किसी और लॉ की बात करें तो उसमें है लॉ ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट पनिशेबल है, लेकिन लॉ ऑफ टॉट की अगर हम बात करें तो इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों जो है वो जनरली डिफेंस नहीं होता है। अब यहीं पे बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएंगे कि लीगल मैक्सिम है जिसमें कि कहा गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो पनिशेबल होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसका डिफेंस ले सकते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ का पनिशेबल किया गया है, तो वो अलग लॉ में है, आईपीसी में, सीआरपीसी में, इन सब में वो वैलिड होगा। लेकिन लॉ ऑफ टॉट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों जनरली डिफेंस नहीं लिया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? 2 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी कि जब कोई पर्सन इंटेंशनली इनोसेंट पर्सन को जब मेलाइज कर दिया जाएगा तब वो पनिशेबल होगा। या क्या हो सकता है कि मिस्टेक बाय सर्वेंट इन आउट ऑफ कोर्स, जब मिस्टेक कमिट किया जाएगा बाय द सर्वेंट इन आउट ऑफ कोर्स, यानी कि जब वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के आउट है, तब अगर वो किसी प्रकार का मिस्टेक करता है तो उसके लिए मास्टर विकैरियसली लायबल नहीं होगा। ऐसे सभी केस में क्या होते हैं कि सर्वेंट के द्वारा किया गया काम के लिए मास्टर विकैरियसली लायबल होता है। लेकिन अगर ये आउट ऑफ कोर्स किया जाता है मिस्टेक बाय द सर्वेंट, तो यहाँ पे मास्टर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट डूइंग बाय द सर्वेंट। इसको हम जब केस लॉ की मदद से समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। पहले मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक है गोपालिया कलैया का केस, ईयर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन टपक इसको हम डिस्कस करते हैं। गोपालिया कलैया केस में क्या होता है कि यहाँ पे कोर्ट होता है, कोर्ट ऑर्डर करता है, कोर्ट को ये जब प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति ए है, इसने क्राइम कमिट किया है, तो कोर्ट समन जारी करता है कि ए को अरेस्ट किया जाए। ए का फ्रेंड बी भी यहीं पे रह रहा है, इसी के साथ रहता है। तो अब यहाँ पे पुलिस जाती है और बी को ही समझती है कि ये जो बी है यही ए है, और ये समझ करके ये बी को ही अरेस्ट कर लेती है। बी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो जब सारा प्रोसीडिंग हो गया उसके बाद पता चला कि ये बी नहीं, ये बी है, ये ए नहीं है, तो यहाँ पे अब बी ये फाइल करता है हमको इतना दिन तक जेल में बंद किया गया, हमको इतना दिन तक अंडर ट्रायल रखा गया, इससे हमको बहुत सारी हार्म हुई है, और ये कंपनसेशन के लिए फाइल करता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पे जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस पुलिस ऑफिसर को मिल जाता है, जिसके कारण जो है बी को किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, और पुलिस ऑफिसर लायबल नहीं होते हैं फॉर कमिटिंग द ऑफेंस। यहाँ पे जो बेसिकली ये जो है वेदर ऑफ फैक्ट और लॉ जनरली नो डिफेंस, इसका कन्फ्यूजन आता है एक मैगजीन के साथ जो कि है
इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट एंड इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो नहीं एक्सक्यूज है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। वो दूसरे लॉ में है, लेकिन लॉ ऑफ टॉट में होता है कि जनरली नहीं होता है डिफेंस आइदर ऑफ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट और इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अब हम केस लॉ डिस्कस करते हैं, जो कि है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कोर्टिस। ये 1894 का केस है। अब इस केस में ये होता है कि ए एक पर्सन होता है, बी इसका एक कह सकते हैं कि 1 मिनट, बी जो होता है ये इसका कस्टमर होता है, जो कि अपना यहाँ पे गुड्स ले जाके अपना गुड्स ए को देता है कि मेरे गुड्स को सेल करो। अब यहाँ क्या होता है, ए के पास बहुत सारे गुड्स आ जाते हैं। अब ए एक एक करके सारे गुड्स को सेल करने लगता है। अब इसके पास एक सी पर्सन रहता है, सी पर्सन भी इसी के पास आके अपना गुड्स देता है। अब यहाँ पे ए ये कर रहा है कि ये गुड्स को सेल कर दिया, सी के गुड्स को सेल किया, और इस गुड्स को ये जो था ये समझा कि ये गुड्स बी का है, और ये सी के गुड्स को सेल कर दिया। यहाँ तक कि जो इससे पैसा प्रॉफिट हुआ वो ये बी को दे भी दिया कि लीजिए मैंने आपका गुड्स सेल किया, ये प्रॉफिट हुआ है। अब जब सी को ये बात पता चला कि इसका गुड्स सेल करके बी को दिया गया, तुरंत सी केस फाइल करता है अगेंस्ट ए। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लेकिन फिर भी इसको लायबल ठहराया गया ए को, क्योंकि इसमें माना गया था कि आप जब इस तरह की ऑथोरिटी रखते हैं तो आपसे इस प्रकार की भूल नहीं होना चाहिए। और इसमें ऑक्शनियर जो था, जो ऑक्शन लगा रहा था, उसको लायबल ठहराया गया था। तो बेसिकली यही था मिस्टेक, इसमें बस एक ही केस लॉज है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इफ़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज्ड इन योर माइंड, देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I want to do answer, and okay, thank you.